ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात आपकी सोच को अंदर तक हिला सकती है। आप रोज अपने हाथ में एक डिवाइस रखते हैं, मोबाइल फोन। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो काम कैसे करता है? फ्रीक्वेंसीज पर, सिग्नल्स पर, इनविजिबल वेव्स पर। आप कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, सब कुछ हवा में हो रहा है, बिना दिखे, बिना छुए। अब एक सीधा सवाल, अगर एक छोटा सा मोबाइल डिवाइस इनविजिबल फ्रीक्वेंसीज पर काम कर सकता है, तो क्या आपका एनवायरनमेंट, आपकी लाइफ फ्रीक्वेंसी से कंप्लीटली अलग हो सकती है? नहीं। सच्चाई ये है, आपका पूरा एनवायरनमेंट भी फ्रीक्वेंसी से भरा हुआ है। आपके थॉट्स, इमोशंस, सराउंडिंग्स सब वाइब्रेशंस हैं। और यहीं से शुरू होता है धन आकर्षण महायंत्र का असली विज्ञान। ये कोई डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। जिस तरह आपका फोन स्पेसिफिक सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसमिट करता है, वैसे ही ये महायंत्र वेल्थ अलाइंड फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट और एम्पलीफाई करता है। अब समझिए इसका मैकेनिज्म। जब ये महायंत्र आपके घर में स्थापित होता है, तो ये सिर्फ रखा नहीं होता, ये रिएक्ट करता है। किससे? लाइट से, एयर से, स्पेस से। हर दिन जब प्रकाश इस पर पड़ता है, इसकी जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर उस लाइट को ब्रेक करके स्पेसिफिक पैटर्न्स में रिफ्लेक्ट करती है। जब हवा इसके आसपास सर्कुलेट होती है, तो ये पैटर्न्स उस स्पेस में सटल वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। रिजल्ट? धीरे धीरे आपका एनवायरनमेंट शिफ्ट होने लगता है। नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज जो कंफ्यूजन, स्ट्रेस और ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, वो एब्जॉर्ब होने लगती हैं। और पॉजिटिव आयंस जो क्लैरिटी, फ्लो और एक्सपेंशन को बढ़ाते हैं, वो इंक्रीज होने लगते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एनर्जी डायनामिक्स है, जिसे आज साइंस धीरे धीरे समझ रही है। अब सबसे पावरफुल लॉजिक समझिए। दुनिया में वेल्थ सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, वेल्थ एक एनर्जी पैटर्न है। कुछ लोग जहां जाते हैं, मौके खुद उनके पास आते हैं, और कुछ लोग मौकों के बीच खड़े होकर भी उन्हें पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। धन आकर्षण महायंत्र क्या करता है? ये आपके आसपास एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जो उन एनर्जीज को पुल करता है जो वेल्थ क्रिएट करती है। अपॉर्चुनिटीज, राइट कनेक्शंस, सही डिसीजंस, ये सब अचानक नहीं होते। ये अट्रैक्ट होते हैं जब आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अलाइंड होता है। ये महायंत्र आपके स्पेस को उस अलाइनमेंट में ले आता है, और जैसे ही अलाइनमेंट बनता है, आपका ब्रेन, आपकी इंट्यूशन और आपकी एक्शंस सब एक दिशा में चलने लगते हैं। यही रीजन है कि कुछ लोग कम एफर्ट में भी ग्रो करते हैं, और कुछ लोग बहुत मेहनत के बाद भी स्ट्रगल करते हैं। डिफरेंस मेहनत का नहीं होता, डिफरेंस अलाइनमेंट का होता है। और यही अलाइनमेंट ये महायंत्र साइलेंटली क्रिएट करता है। अब आखिरी बात और सबसे जरूरी, आपने कभी कॉन्शियसली डिसाइड किया है कि आपके कमरे में कौन सी एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, या फिर आप बस उसी एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जो रैंडमली बना हुआ है? क्योंकि याद रखिए, जिस दिन आपने अपने आसपास की एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से आपकी लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी। डिवाइसेस आज भी फ्रीक्वेंसीज पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऋषियों ने हजारों साल पहले आपकी डेस्टिनी के लिए एक डिवाइस बना दिया था। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उसे यूज करना चाहते हैं या नहीं?